चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गो। चलो जी, कमरा तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा सा आपको काठमांडू दिखाया। अब दो दो मैच हैं, हाँ, दोनों कवर करने हैं। तो मैं वेरी एक्साइटेड एक्चुअली ग्राउंड पे जाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ ना ग्राउंड पे लोग बहुत आते हैं। कल फाफ खेल रहा था, पूरा मैदान भरा हुआ था, पर मैं फंस गया ट्रैफिक में। और अगर आप काठमांडू आए तो आपको पता होगा कि ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पर। उसकी भी हम थोड़ी चित्रकारी करेंगे आपके साथ, वो भी हम शेयर करेंगे। बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्चुअली द T20 स्क्वाड। विराट कोहली और रोहित ऋतुराज की बात मैं बाद में करूंगा। T20 स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा है। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि जसप्रीत बुमराह जो है वो रेस्ट नहीं लेंगे टिल द वर्ल्ड कप। ही इज गोइंग टू प्ले दी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, पट पट करके वो हर मैच खेल लेंगे। उस टीम के अंदर हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या के वापस आते हैं, इसका मतलब नीतीश कुमार रेड्डी के लिए जगह नहीं बन रही है। इसका मतलब ये भी है कि रिंकू सिंह के लिए जगह नहीं बन रही है। पहली बात तो हार्दिक पांड्या का वापस आना आई थिंक इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैलेंस जो है इस टीम में वो हार्दिक पांड्या ही प्रदान करते हैं। मन तो आपका बहुत करता है, आप खिलाते हो और ऑलराउंडर्स को, उसमें अक्षर भी खेलते हैं, उसमें वॉशी भी खेलते हैं। पर हार्दिक पांड्या वाला काम कोई नहीं करता। क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि अगर आपका मन करे टर्निंग पिचेस है तो आप एक ही पेसर से खेल जाओ। अगर आपका मन करे कि हमसे दो ही पेसर खिलाते हैं, तीसरा चाहिए लेकिन नहीं चाहिए क्योंकि रात को ड्यू आ जाती है, जैसे आनी शुरू हो गई है, तो अब आप वो काम नहीं कर सकते। जो आपने दुबई में किया था ना कि हम 3-3 स्पिनर से खेल रहे हैं, हम तो सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर खिलाते हैं, अब वो काम बहुत कठिन है और हार्दिक ना हो तो इम्पॉसिबल है। मैं तो कह रहा हूं हार्दिक के साथ भी मुश्किल है, आपको दो फास्ट बॉलर यहां पे पूरे खिलाने चाहिए, प्लस हार्दिक पांड्या आपको चाहिए होंगे। शिवम दुबे की बॉलिंग भी शायद चाहिए होगी, पर हार्दिक पांड्या इज क्रिटिकल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनका वापस आना अच्छी बात है। शुभमन गिल की अवेलेबिलिटी पे अभी भी सवालिया निशान है। हालांकि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लंबी लंबी बैटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको कोई पेन नहीं हो रहा है, ही इज नॉट फीलिंग द पेन। तो इस वजह से टीम का हिस्सा भी है, वाइस कैप्टन भी है, लेकिन नाम के आगे एक सितारा लगा हुआ है। उसका अर्थ यह है कि फिटनेस के ऊपर है कि अगर वो फिट रहते हैं तो टीम का हिस्सा बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और 15 ही लोग सेलेक्ट हुए हैं, 16वां नाम नहीं है, यशस्वी जायसवाल का नाम वहां टीम में नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि फिट हो जाएगा, खेल जाएगा। और अगर नहीं खेलता, मान लीजिए पहला मैच नहीं खेल रहे, तो फिर आप संजू सैमसन को ओपन करते हुए देख सकते हैं। क्योंकि एट सम स्टेज आई मीन यू हैव टू फिगर आउट ना कि अब आप कर लो, क्योंकि एंड में जाते जाते तो जितेश शर्मा अब लोअर ऑर्डर के बैटर बन चुके हैं। तो वो एक चीज जरूर है। यू फील बैड फॉर रिंकू, क्योंकि आखिरी बार जब उन्होंने भारत के लिए बल्ला उठाया था तो चौका मार के मैच जिताया था, ट्रॉफी जितवाई थी, नहीं एक्चुअली एशिया कप जितवाया था, ट्रॉफी लेके तो भाग गया भाई। तो हमने कप जीता, एशिया कप जीता, हमने वो टूर्नामेंट जीता था, ट्रॉफी नहीं जीती थी। ट्रॉफी के वो छोड़ रहे हैं। तो एनीवे, तो ये जो टीम है इसका चयन तो हो चुका है। अब देखने योग्य बात होगी कि अब यहाँ से आगे आगे अब वो जो है कहते ना कि एक मोल्ड तैयार हो रहा है जिसको आप कहते हो कि हाँ अब ये वर्ल्ड कप के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, क्योंकि दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट। न्यूजीलैंड के सामने जो 5 मैच होंगे उसके अंदर तो यू हैव टू प्ले द टीम जो आपकी वर्ल्ड कप खेलने वाली है। हालांकि वर्ल्ड कप में एक सरप्राइज सिलेक्शन, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आ जाता है कहीं से, पर फिर भी दिस इज योर सेकंड लास्ट अपॉर्चुनिटी, या फिर कहें सेकंड लास्ट श्रृंखलाओं के दृष्टिकोण से लास्ट, अगर आप लॉजिकली देखें एक्सपेरिमेंट के दृष्टिकोण से। अब जरा वहां से पिवट मारते हैं, पहुंचते हैं भैया रायपुर के मैदान पे, जहां एक बार फिर रोड मिली, एक बार फिर हम टॉस हारे। अब टॉस हारने की लगातार 20 टॉसेस हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसमें 0.0000 पता नहीं कितने जीरो हैं। उसके बाद कहीं कोई नंबर लिखा होता है 972, पता नहीं क्या, मतलब इतने वो प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि 20 की 20 टॉसेस आप हार जाओ। पर हम हारते हैं यार, वी आर गुड पीपल, हम टॉस हारते हैं हमेशा। और इसमें कोई मतलब लॉजिक भी नहीं है कि क्यों हार रहे हैं। हमने कप्तान भी बदल दिए, हमने मतलब फॉर्मेट भी बदल दिए। इनफैक्ट हमारी तो हरमनप्रीत कौर भी टॉस नहीं जीतती। हम कुछ नहीं करते, हम टॉस नहीं जीतते, तो टॉस हम नहीं जीतते हैं। पर हमने एक काम बड़ा तगड़ा किया जो हम नहीं करते हैं, वो है अनचेंज्ड 11 खिलाना। हम हमेशा बदलाव करते हैं, पर इस बार हमने कहा नहीं, इस बार हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसी टीम से खेलेंगे जो टीम रांची में खेली थी, और उसी तरीके से खेलेंगे जैसे विराट कोहली ने रांची में खेला था। और रांची में भाई ने 100 बनाया था, यहाँ पे भी 100 बनाया, थोड़ा सा डिफरेंट गियर में बैटिंग की इस बार। ऑफकोर्स मैं बॉल बाय बॉल पूरा देख नहीं पाया क्योंकि मैं फ्लाइट में था, पर जितना भी देखा और जितना मैंने हाईलाइट समझने की प्रयास की है, उससे प्रतीत होता है कि विंटेज है यार, ट्रेडमार्क है, विंटेज है, वही पुराना वाला दिख रहा है। पर इस बार डिफरेंट गेम प्लान के साथ खेले। उतना वो जो 7 छक्के वाला अग्रेशन जो रांची में दिखा था वैसा वाला नहीं था, थोड़ा सा मेजर्ड था, पर इफेक्टिव था। एंड इमेजिन बैक टू बैक सेंचुरीज लगाना, वेल डन है यार। पर उनके शतक से भी ज्यादा खुशी जो मुझे हुई वो ऋतुराज गायकवाड़ के शतक से हुई यार। क्योंकि नंबर 4 पे जब आप उनको खिला रहे थे, और हमने कल भी आकाशवाणी पे यही बात की थी कि यार
चांस दे दो ढंग से, अगर नहीं दोगे ना तो बड़ा दुख होने वाला है, क्योंकि ये क्या ही करेगा बेचारा। आप देखो नंबर 4 पे खिला रहे हो, ये वाइस कप्तान की जगह है। उसने कहा छोड़ो वाइस कप्तान को, मैंने बना दिया 100। अब उन्होंने जो 100 बनाया वो एक्चुअली दोनों की पार्टनरशिप के अंदर भी ही वॉज द अग्रेसर। वो जो थे वो डोमिनेंट पार्टनर के रूप में खेल रहे थे, और शतक बनाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी व्हिच वार्म्स एवरीवन्स हार्ट। सबका दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि ऋतुराज वैसे भी गायकवाड़ उस तरीके का खिलाड़ी है जहां से दिल से खुशी होती है, निकलता है यार कि अच्छा है चलो कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यही रहेगा कि जब श्रेयस अवेलेबल होंगे तो ऋतुराज का इमीडिएट फ्यूचर क्या रहेगा, बट दैट्स बियॉन्ड हिज कंट्रोल।